नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या जिले के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे आप सामने और बाएं से लेकर के मंच के बिल्कुल पीछे तक और दूर दूर तक हम लोगों को लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर की बैरिकेडें हैं उसके पीछे भी, और उसके पीछे खेत में छत पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मिल्कीपुर विधानसभा ये हमारा जो फौजी लाउड स्पीकर लेकर के बोल रहा है, हम और आप लोगों को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, लेकिन ये हमारे फौजी को बहुत सताया है भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ हमारे फौजी भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। ये सुनाई दे रहा है फौजी भाई? आपको बहुत सताया है कि नहीं सताया, ये बताओ पहले। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं। इनकी नौकरी छीन ली, लेकिन ये नौजवान अपनी वर्दी पहन करके अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभी वर्दी नहीं उतारी इसने, भारत का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं, और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है, और यहाँ पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहां पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है।
ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा होगा जिस समय लोकसभा में हम लोग पहुंचे थे, एक तरफ तो जीत का उत्साह था, जीत के उत्साह के साथ साथ आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी से सब लोग मिलना चाहते थे। मैंने तो कई मौकों पर कई जगह पर लोकसभा के आसपास सांसदों को चलते हुए, कुछ लोगों को सेल्फी तस्वीर खींचते हुए देखा। ये सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया समाजवादी पार्टी का, तो हमारी अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान करने वाला नहीं किया। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने अपने आगे बैठाया उनको साथ। जब से आगे बैठाने लगे हैं, कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्द उठ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनके वो भटक चुके हैं। वैसे तो पूरा देश दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को 144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार और जो एस्ट्रोनॉमी को समझते होंगे, नक्षत्रों की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहां पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। याद होगा हमारे साथियों को, जिस समय अयोध्या का परिणाम आया था, मैंने दिल्ली की प्रेस और लखनऊ की प्रेस के सामने और जनता के लिए कहा था कि अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जी को जिता करके हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने का काम किया। ये जो सांप्रदायिक राजनीति का जो रास्ता था, वो अगर किसी ने
खत्म करने का काम किया, तो वो हमारे अयोध्या और अयोध्या धरती के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई उनकी जान नहीं गई होती। कभी आप कल्पना कर सकते हो, जो करोड़ों गिन ले रहे हैं, उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, वो सोचिए कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया। कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो, लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे, इसका आकलन आप कर लो। ये जितना भी नौजवान खड़ा है, ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले चाहे, ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, विकास पुरुष प्रधान